बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक नए चैनल जेड स्पोर्ट्स के साथ एक नए प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब खान और सैयद फैसल इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्रिकेट पे गपशप भी होगी, क्रिकेट पे सीरियस बात भी होगी, क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी होगा, बहुत ज़्यादा तामीरी भी क्रिटिसिज्म होगा और बहुत कुछ होगा। इंशाअल्लाह इस चैनल में हमारे साथ बंधे रहिए। आज जैसा कि आपको मालूम है कि पहला मैच वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान था। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये मैच अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस होगा, लेकिन बहरहाल क्रिकेट इज़ अ फ़नी गेम। सबको पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। आज बहुत ही इजीली न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया और उसकी वर्ल्ड कप कैंपेन को बहुत ज़बरदस्त झटका दिया है न्यूजीलैंड ने। कल भी हम थोड़ा इस पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन वो बात मुकम्मल नहीं हो पाई। तो ये है कि फैसल इकबाल इस बारे में क्या कहते हैं, वो इनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब। कल हमारी लास्ट जब बात हो रही थी तो कुछ आइडियाज़ थे हम लोगों के पास कि जो कंडीशंस ऐसी हैं, लेकिन आपने कहा था कि बहुत आसानी के साथ, लेकिन चूंकि ये मुझे अब तो आज मैच देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये टूर्नामेंट कहीं मुझे अनप्रेडिक्टेबल नजर आ रहा है। अब यानी कि अब आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि आप जिस तरह से आज इंग्लैंड हारी है, इंग्लैंड का थोड़ा ये था कि इंग्लैंड की जो पिछले 1-1.5 महीने से जो कंडीशंस चल रही थी कि जैसन रॉय को बाहर कर दो, कोई ऐसा प्लेयर लिया हो, आज कोई ऐसी चीज, क्योंकि आप ये देखिए मुकाबला एक न्यूजीलैंड की टीम से था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम किसी इंग्लैंड की टीम से नहीं खेल रही, बल्कि किसी बहुत आसान हरीफ से खेल रही है। तो ऐसा लगा कि शायद इंग्लैंड वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए थे। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से उनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे ना, मैंने उनको इस तरह से टेंटेटिव नहीं देखा। ठीक है, जो रूट जिस एवरेज के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड विकेट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल विकेट है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिपेंड जिस पे किया जा रहा था, जॉनी बेयरस्टो की बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है बहुत अरसे से, उस पर डिपेंड किया जा रहा था, बहुत इजीली आउट होकर चला गया। दूसरा उनका कप्तान जो है बटलर अच्छा खेल रहा था, लेकिन आउट जिस तरह हुआ है, जिस तरह से उसको एक कैप्चर किया है उसके मैट हेनरी ने, जिस तरह से आउट किया जाल बिछा के, तो ऐसा लग रहा था बड़ा ऑर्डिनरी सा बैट्समैन है। तो मेरा ख्याल ये है कि इंग्लैंड जो है वो आने वाले मैचेस में इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना भी हो सकता है, स्ट्रगलिंग कर सकता है, इंग्लैंड स्ट्रगलिंग कर सकता है। तो ये फैसल यार, ये कुछ फनी सा नहीं आगाज हुआ है इस वर्ल्ड कप का? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और आपके साथ मैं जाऊंगा। आई डू एग्री विथ यू, क्योंकि मुझे तो अब ये कंडीशन नजर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो अपनी जो बात सही बात आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का मैच तो चले पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, यही कहीं मुझे तो अपनी टीम से ये महसूस हो रहा है कि अगर कहीं टॉस हार गए तो कहीं वो मैच ना हार जाए, क्योंकि अमूमन टीम अब ये करेंगी जो कंडीशन वहां पे है, क्योंकि थोड़ी सी बैड कंडीशन नजर आ रही है, बॉलर्स के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, नजर नहीं आ रहा कुछ। वो बात आपकी सही है, लेकिन हमारा थोड़ा सा फोकस जो है ना वो आज के मैच पे, समझो बात को, क्योंकि वजह ये है कि ये जो मैच था ना, ये मैच बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी इस मैच ने। सही है, क्योंकि ये मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का था और पिछला जो वर्ल्ड कप का फाइनल था वो आपको पता है किस तरह का जो है ना वो प्रॉब्लम हो गई थी उस वर्ल्ड कप के फाइनल, सुपर ओवर में चला गया था। कल कप्तानों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें रोहित शर्मा से एक व्यूअर ने सवाल किया था कि वो जो मैच हुआ था फाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, जिस तरह से उसमें मसले मसाइल हुए, आप दोनों को डिफेंडिंग चैंपियन करार दे देते, यानी दोनों को चैंपियन करार दे देते। तो रोहित शर्मा ने कहा ये आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो बटलर बराबर में बैठा था बाबर आजम के, तो बाबर आजम ने उसको जो है वो बटलर ने बाबर आजम से पूछा कि ये क्या कह रहा है, तो बाबर आजम ने, बड़ी हैरत अंगेज बात है कि बाबर आजम ने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके बताया, तो एक बड़ा अचंभा सा लगा। लेकिन यह है कि इंग्लैंड की टीम, मैं अभी भी देखें फैसल इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इंग्लैंड की टीम जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा न्यूजीलैंड पे भी बात करेंगे आप। न्यूजीलैंड के बारे में आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, अब न्यूजीलैंड के बारे में बात ये कहेंगे कि शुरू में जब विकेट गिर गई थी उनकी, तो 18-17 रन पे जो विकेट गिरी है शुरू में ही, तो उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई मैच में कोई ट्विस्ट आएगा, मतलब अगर 100 या 150 पे अगर इनके 3-4 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी आउट हो जाते तो मैच की कोई कंडीशन चेंज हो सकती थी। लेकिन जो राचिन रविंद्रा और कॉनवॉय ने जो बैटिंग की है, उसने तो बिल्कुल डेब्यू था इनका।
वर्ल्ड कप डेब्यू था और बहुत बड़ी मतलब एक जबरदस्त किस्म की बैटिंग की दोनों ने और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था। अच्छा देखिए, आप मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि मैं जो सैम करन है, वुड्स है, वुड है, आपका क्रिस वोक्स है, आदिल रशीद, इवन के मोइन अली भी गेंदें कर लेता है, तो 5 बॉलर ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बॉल मतलब उनकी समझ में। आपने अगर ये चीज आज नोटिस थोड़ी सी की हो तो आपने वुड को देखा कि उसने गेंद तो या तो ऊपर की है या मिडल लेग गेंदें की है। ऐसा समझ रहा था कि शायद मैं इनको डरा के आउट करूंगा। बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, एक और चीज शायद बहुत से लोगों ने नोट ना की हो, न्यूजीलैंड ने जो 4 प्लेयर अपने बिठाए ना, वो उनके चारों प्लेयर उनके इंतहाई अहम तरीन प्लेयर हैं। बिल्कुल सही है। विलियमसन, बिल्कुल, एच सोडी सही है, उनका लॉकी फर्गूसन, सही है, और इनका जो फास्ट बॉलर है साउदी, ठीक है, बिल्कुल सही। चारों मेन प्लेयर हैं और ये हमेशा इनकी टीम में होते हैं। थोड़े से निगल्स की प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की वजह से इनको बाहर के, अब आप सोचें कि दूसरी टीमों की बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, कप्तान नहीं खेल रहा है, उसके बावजूद इनकी टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये बहुत खुशाइन बात है, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो फिक्र, खतरे की अलामत है का लम्हा नजर आ रहा है। ठीक है, कि हम लोग जो है वो इस तरह से जो है ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ की तरफ देखते हैं तो हमें तो कोई प्लेयर ही नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही, सच कहा आपने बिल्कुल। की वजह ये है कि आप ये देखें कि जो आप 4 नाम बताए थे, मुझे अचानक से एक थोड़ा समझ लें कि मजाक सा हुआ कि यार अगर कोई फारिग बैठा हुआ है तो कोई पाकिस्तान से कोई एक बॉलर खेल पाता तो किसी को, लेकिन मसला ये कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो उनकी अपॉर्चुनिटीज है, उनकी स्ट्रेंथ है। तो बहरहाल आपकी ये बात, मैं एक बात को आपको रोक के कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास, ये आपने बिल्कुल सही बात की, अभी तो हमें, मुझे तो ये चीज नजर आ रही है क्योंकि आपने एक बात कही कि कल बाबर आजम और सारे प्लेयर्स बैठे थे, डिस्कशन चल रही थी, लेकिन वहां पर एक बात और हुई है। वहां वो बात ये हुई है कि बाबर आजम ने ये कहा है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी हम अपनी बॉलिंग को कहते हैं, जबकि मैं इस वक्त कंडीशन, अब बाबर ने कह दिया है, हो सकता है कि बाबर बेहतर समझता हो, बाबर साथ खेल रहा है, लेकिन जो कंडीशन नजर आ रही है ग्राउंड में, क्योंकि अगर किसी टीम ने आपके 120 और 180 के दरमियान आप विकेट नहीं ले सके तो आप ये स्कोर 370 रन तक पहुंचवा देंगे आप किसी भी टीम का। देखें, बात सुने, बात ये है कि बाबर आजम ने अगर ये बात कही है ना कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग है, तो अगर आप गौर करें पिछले 3 साल से इनकी बॉलिंग ही जितवा रही थी, तो ये जस्टिफाई करता है बाबर आजम का ये बयान। अब ठीक है, आपको एक मैं ये बात आपको और बताऊंगा कि जैसे आपने अभी बात कही, अभी जो मैंने एक बात की कि 1 से 1.5 महीने पहले इंग्लैंड भी ओवर कॉन्फिडेंट हुआ था। इंडिया के से मैच हारने से पहले पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? क्रिकेट इज अ फनी गेम, फनी गेम है, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल, उसके बाद फिर श्रीलंका से भी मैच हार गए। क्रिकेट बहुत रुलाएगा, आपको क्रिकेट बहुत, ऐसा तो है बिल्कुल। बात ये है कि कल ही एक प्रोग्राम में बाबर आजम से और 4 प्लेयर से, स्मिथ जिसमें ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान का रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, इन लोगों से सवाल किया कि कवर ड्राइव जो है वो किसका बेहतर है। बिल्कुल सही। स्मिथ ने भी कहा कवर ड्राइव सबसे अच्छे बाबर आजम मारता है। बिल्कुल सही है। इन चारों प्लेयर्स ने यही कहा कि बाबर आजम सबसे अच्छे कवर ड्राइव मारता है। इवन बाबर आजम से जब सवाल किया तो बाबर आजम ने भी यही अल्फाज दोहराए कि मैं सबसे अच्छे कवर ड्राइव मारता हूं। ये तो एक लाइटर नोट में बात हुई है। ठीक है। कल का मैच फैसल बहुत अहम है। वजह यह है, देखिए मैं आपको बताऊं कि नेदरलैंड की टीम इतनी बुरी टीम नहीं है। ठीक है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान को कहीं वर्ल्ड कप के आगे के सेमीफाइनल में पहुंचाने में कहीं झटका ना दे दें। औरंगजेब, बिल्कुल आपने सही बात कही। और इन अपनी टीम से वैसे हम हमेशा से ना, ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू, एक खौफ ही रहता है, क्योंकि जो 2019 का पहला मैच जिस अंदाज में हारे थे, वो मैच इनको लेके डूब गया और आज तक ये सेमीफाइनल में दूसरों के आसरे पे फिर आ गए कि अगर इंडिया हार जाता तो हम आ जाते, अगर न्यूजीलैंड जीत जाता तो हम आ जाते, लेकिन उन लोगों ने कोशिश ही नहीं की, कि उनको पता था कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक हो चुकी है और अगले आने वाले 4 से 5 मैचेस ये जीत चुकी है। तो जो पाकिस्तान आज बिल्कुल सेम वही कंडीशन नजर आई कि ये मुसीबत इंग्लैंड के साथ भी हो सकती है, क्योंकि 9 विकेटों से मैच हारना और 14 ओवर पहले 36 पॉइंट समथिंग कुछ ओवर में, तो ये चीजें काउंट करेंगी और आगे जाके अब पाकिस्तान को एटलीस्ट देखें, क्रिकेट है, इट्स अ फनी गेम, हार जीत हो सकती है, लेकिन आपने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। अच्छा, कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें मिसबाह लोग कह रहे थे कि इन लोगों का सबसे बड़ा, हमारा पाकिस्तान टीम का मसला ये है कि हमारे पास जो है वो पावर हिटर नहीं है। दुनिया की हर टीम में स्ट्राइक करने वाले प्लेयर हैं, हमारे पास एक फखर जमान पावर हिटर है
उसकी भी पावर निकली हुई है, वो पावर बैंक उसका खत्म हुआ है। उसने कहा कि साइम अयूब को आपने क्यों नहीं ट्राई किया। साइम अयूब जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट के जितने भी फ्रेंचाइज हैं उसमें जिस तरह से गजब ढा रहा है वो, साइम अयूब को इनको फौरन जो है वो पिक करना चाहिए था। एक बात अब मैं आपको और बताऊंगा, नेदरलैंड ने जो अपनी T20 की टीम थी वर्ल्ड कप की, उसमें कम से कम 10 तब्दीलियां की हैं। राइट प्लेयर फॉर दी राइट फॉर्मेट, ये दुनिया करती है सिवाय पाकिस्तान के। बिल्कुल सही। ठीक है, केवन कूपर उनका बेहतरीन प्लेयर था, वंडर मर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो दोनों टीम में नहीं है। इनकी टीम का कप्तान तो खैर वही एडवर्ड है। और आपको अगर याद हो तो जो उसने मिलर का जो कैच पकड़ा था वहीं से मैच टर्न हुआ था, इंतहाई बेहतरीन कैच था और वो मैच विनिंग वन रन मर्फ। तो पाकिस्तान ये ना समझे कि नेदरलैंड की टीम जो है वो हल्की टीम है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस वक्त ही नहीं, पाकिस्तान की टीम हमेशा से, चाहे दुनिया की तगड़ी टीम हो चाहे दुनिया की थकी हुई टीम हो, वो हमेशा उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको भी डालने देते हैं और खुद भी डालते हैं, यानी उनसे मैचअप कर लेते हैं, उनसे बिल्कुल बराबरी के लेवल में मैच खेलते हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया भी हो सकता है और हो सकता है कि हम बहुत कन्विंसिंगली जीते, लेकिन पाकिस्तानी टीम को बहरहाल अच्छा स्टार्ट लेना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तानियों को जिंदा रखने के लिए, पाकिस्तानियों को की दिलचस्पी के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट की दिलचस्पी के लिए पाकिस्तान को बेहतर गेम से आगाज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल ही आगाज करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जो बैड बिगिनिंग होती है और वो बैड एंडिंग हो जाती है। बैड बिगिनिंग मेक्स अ बैड एंडिंग जो है ना वो बिगिनिंग की है पाकिस्तान ने, जिससे हमें परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल इतना क्रिटिसिज्म हो चुका है, यकीनन देखो प्लेयर पे असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हाँ। अब हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी वो बातें आए निकल के कि जो टीम को फायदा पहुंचाए, या अगर कोई दूसरा सुने तो उसको भी एहसास हो कि यार ये दोनों जो है वो टीम की बेहतरी के लिए तनकीद भी करते हैं और तामीरी तनकीद करते हैं, कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। कल कोई तब्दीली का है इम्कान पाकिस्तान टीम में? कल मेरे जो जराए कहते हैं वो कल जो टीम खेल रही है उसमें आप अब्दुल्ला शफी बाहर होगा, आगा बाहर होगा, इसके अलावा शादाब खान का कल बहुत ज्यादा चांसेस है कि शादाब खान बाहर हो और वसीम जूनियर बाहर होगा। ये 4 प्लेयर बाहर होंगे, उससे अंदाजा लगा लेंगे कौन कौन इन होगा। शादाब के बारे में तो कहूंगा कि एक अगर ये थोड़ी सी अच्छी तब्दीली होगी कि कोशिश करनी चाहिए कि देखें, सिंपल सी बात है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हो, आप मेगा इवेंट है कोई, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो आप 1-2 मैच रेस्ट करो, आप किसी और को चांस दो, हो सकता है कि कोई अवेल करे चांस। थिंकिंग क्रिकेटर बनो, सही है, थिंकिंग क्रिकेटर बनो, और आपकी थोड़ा सा ये चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि दूसरी टीमों में भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने किसी मतलब प्लेयर्स को नहीं खेला होता। कभी ऐसी कंडीशन, जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक मिस्ट्री बॉलर आपके पास मौजूद था, उसको आपने बिल्कुल यूजलेस हो गया इस वक्त वो, जबकि वो इब्रार को इस वक्त किसी ने नहीं देखा खेलते हुए सिवाय श्रीलंका के चंद एक टीम में। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया इन्होंने, ये जुल्म की बात है। ये में तो प्रेशर में उसको लेके गए हैं, टीम में नहीं है वो, रिजर्व में, वो प्रेशर में लेके गए कि इतना ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की, इतना ज्यादा उसके बारे में बात की गई। वो सरफराज को अगर टेस्ट में लेके जाते हैं, वो प्रेशर में लेके जाते हैं कि ये खाना पूरी करें, ये कोटा सिस्टम के तहत जो है कराची का एक प्लेयर ले लो ताकि बातें ना सुनने को मिले। कराची की कंपनी सारी स्पॉन्सर कर रही होती है पाकिस्तान, बिल्कुल आपने सही कहा। कराची का एक बंदा, प्लेयर ही नहीं, कोई ऑफिशियल तक कराची का लेना पसंद नहीं करते ये लोग। इन लोगों के दिलों में, इन लोगों के दिमाग में तो इस तरह की तासुब बंदी हुई है। आपकी इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया इत्तेफाक। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद कि हालात जमाने के संभलने नहीं देते, हालात जमाने के संभलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। जबरदस्त। नफरत की हवाओं को जमाने से मिटा दो, उल्फत के चरागों को जो जलने नहीं देते। बहुत उम्दा, बेहतरीन आपने जो है वो बिल्कुल आपकी आपने शेर कहा है। और साइम अयूब को तो टीम में इस वक्त होना चाहिए था कि जिसको देखो उसने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा छक्के मार, तो भाई आप छक्के मारने वाले प्लेयर को नहीं लोगे तो किसको लोगे? शाहिद अफरीदी भी तो छक्के मारता था। क्रिकेट बदल गई है, क्रिकेट चेंज हो गई, आपको स्ट्राइकर्स नहीं है, आप 4 रन 5 रन के एवरेज से चलेंगे। अभी आपको शुरू से स्ट्राइक करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि वजह ये है फैसल कि आज से 12-15 साल पहले विकेटें बेहतर होती थी बॉलिंग के लिए। बिल्कुल सही। अभी तो ऐसा फट्टा विकेटें हैं, जस्ट लाइक सीमेंट विकेटें हैं। बिल्कुल ऐसे। उन विकेटों पे आपने अगर वहां परफॉर्म नहीं किया तो मुझे बताओ आप कहां परफॉर्म करोगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको चांस है, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा कल अगर अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही तो हाजिर होऊंगा, और हमारी ये जो डिस्कशन थी ये पूरे वर्ल्ड कप तक जारी रहेगी। और बहुत अच्छे आपने जो है वो तासुरात का इज़हार किया, बहुत शुक्रिया के साथ। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए,
जेड स्पोर्ट्स हमारे चैनल का नाम है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ आपको हमारा ये छोटी सी काविश पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।